आगे प्रश्न नंबर 5। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। कि यहाँ पर देखिए कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास। ओके, इसमें ई और एफ क्या है? ई ए बी का मध्य बिंदु है और एफ डी सी का मध्य बिंदु है। अब आपने ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखाखंड ए एफ और ई सी जो है वो इस विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि एक जैसे तीन हिस्सों में ये बांट देते हैं कि बी क्यू बराबर पी क्यू बराबर पी डी। आपने ये सिद्ध करना है कि ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा तीनों बराबर है। तो यहाँ पर हम इसे सिद्ध कर देते हैं कि क्योंकि ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी समांतर है सी डी के और ए बी बराबर है सी डी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं अब ए बी सी डी के बराबर है, तो इसका मतलब ए बी का आधा भी सी डी के आधे के बराबर है। दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दी मैंने। अब ए बी का आधा ए ई के बराबर है और सी डी का आधा सी एफ के बराबर है, तथा ए ई समांतर है सी एफ के। क्यों? ये ए ई देखिए सी एफ के बराबर हमने सिद्ध कर दी, और इसके समांतर क्यों होगी? क्योंकि ए बी सी डी के समांतर है। ठीक, जब ये पूरी रेखा समांतर है तो इसका भाग भी क्या होगा? समांतर होगा। अब देखिए कि चतुर्भुज ए एफ सी ई ये क्या होगी? इसमें सम्मुख भुजाएं जो समांतर है और बराबर है, तो इसका मतलब एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ए एफ सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब ये अगर समांतर है तो अब आप ये देखिए कि त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज हम कंसीडर करेंगे। त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में ई क्यू ई ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, ये आपको दिया है। और ए क्यू समांतर है ए पी के, ए क्यू समांतर है ए पी के। क्यों समांतर है? क्योंकि ये पूरी दोनों जो ई सी और ए एफ जो है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, क्योंकि ई सी समांतर है ए एफ के। ओके, अब देखिए इस त्रिभुज में ई ए बी का मध्य बिंदु है, यानी एक भुजा का मध्य बिंदु है, और ई क्यू दूसरी भुजा के समांतर है, तो ये क्यू क्या होगा? तीसरी भुजा का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब क्यू बी पी का मध्य बिंदु है, अर्थात यहाँ से बी क्यू बराबर पी क्यू है। तो इसे मैं कथन 1 कह देता हूँ। इसी तरह से
हम त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज इधर कंसीडर करेंगे, ये वाली। इस त्रिभुज में क्या होगा, इसको नाम दे देते हैं पहले सी डी क्यू। त्रिभुज सी डी क्यू में अब एफ देखिए, डी सी का मध्य बिंदु है, एफ सी डी का मध्य बिंदु है। ओके, ये आपको दिया है। ओके, और पी एफ क्यू सी के समांतर है, पी एफ समांतर है क्यू सी के। क्यों? क्योंकि ए एफ समांतर है ई सी की, क्योंकि इस तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं होगी ना, इसलिए समांतर तो होनी है। ये पूरी समांतर है तो ये भाग भी समांतर है। और फिर वही कंसेप्ट कि ये एक भुजा का मध्य बिंदु है और ये भुजा दूसरी भुजा के, यानी इस मध्य बिंदु से गुजरने वाली ये भुजा दूसरी भुजा के समांतर है। तो P क्या होगा, तीसरी भुजा यानी डी क्यू का मध्य बिंदु होगा। P डी क्यू का मध्य बिंदु है। इसका मतलब dP बराबर PQ, इसे मैं 2 का नाम दे देता हूँ। अब देखो, PQ बराबर BQ है और PQ बराबर DP है, तो इसका मतलब 1 व 2 से क्या आएगा कि DP बराबर PQ और PQ किसके बराबर है, BQ के बराबर। ठीक, तो ये तीनों पार्ट क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब AF और CE या EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। ओके, तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 6, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए कि ए बी सी डी, ये आपको कोई भी एक चतुर्भुज दे दी, इसके मध्य बिंदु P Q R S है। अब आपको ये शो करना है कि पी आर और एस क्यू ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो वास्तव में ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि जैसे पहले हमने क्या किया था कि इस तरह से हमारे पास एक कोई भी चतुर्भुज थी ए बी सी डी और इसके मध्य बिंदु क्या थे, पी क्यू आर एस। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये हमें पता है, ये हमने सिद्ध कर दिया था कि पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि वही क्वेश्चन पहले वाला रिपीट करना होगा कि हमें ये जो चीज़ है पी क्यू आर एस, ये एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करनी होगी। फिर हम कह देंगे कि इसके जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात पी आर एस क्यू को समद्विभाजित करता है। तो अब आपको दिया गया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस आर और एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ओके,
अब आपको सिद्ध करना है कि पी आर और एस क्यू, पी आर और एस क्यू परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो अब इसमें हम रचना करेंगे कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी को मिलाया, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी को मिलाया। इसके अलावा आपने एक तो ये बी डी विकर्ण जो है ये बनाना है और एक आपने एसी विकर्ण जो है वो बनाना है। एसी तथा बीडी दो विकर्ण बनाए, ये आपने रचना करनी है। अब यहाँ से आप क्या कहोगे कि क्यों त्रिभुज ए डी बी में प्रूफ करेंगे इसका, त्रिभुज ए डी बी में एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है तथा पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ये आपको दिया है, तो इसका मतलब एस पी जो है समांतर है किसके, बी डी के, और एस पी बराबर 1/2 बी डी। क्यों, कारण दे दो, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ओके। अब इसी तरह इससे कथन एक का नाम दे दो। इसी तरह से त्रिभुज बी सी डी में क्यू आर समांतर है बी डी की और क्यू आर बराबर 1/2 बी डी। तो यहाँ से कथन 1 व 2 से क्या होगा कि एस पी समांतर है क्यू आर की तथा एस पी बराबर है क्यू आर की, कि ये इसके समांतर है और ये भी इसी के समांतर है, तो ये समांतर होगी। अब ये इसकी आधी है और ये भी इसी की आधी है, तो ये दोनों बराबर भी होगी। जब किसी चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो तो वो क्या होती है, समांतर चतुर्भुज होती है। इसका मतलब पी क्यू आर एस, इसका मतलब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और इसका मतलब पी आर तथा एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण है, क्योंकि समांतर
चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये फिगर मैंने जस्ट आपको शुरू में समझाने के लिए दिया था, बाकी आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे 7वां क्वेश्चन, ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। देखिए, मैं साथ के साथ आपको चित्र से समझा देता हूँ कि ABC एक त्रिभुज है जिसका C जो है वो समकोण है, कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा खींची गई है। देखिए, AB का मध्य बिंदु क्या है, M। इससे होकर BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें ये दर्शाना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो पहले फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं कि त्रिभुज ABC में MAB का मध्य बिंदु है तथा DM BC के समांतर है। DM समांतर है BC के, ये आपको दिया है। तो जब कोई रेखा एक भुजा के मध्य में से गुजरती है और दूसरी भुजा के समांतर होती है तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसका मतलब D जो है वो DM जो है वो AC को समद्विभाजित करेगी। DM AC को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब D AC का मध्य बिंदु है। D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ओके, तो पहला पार्ट तो सिद्ध हो जाता है। दूसरे पार्ट में हमें MD AC पर समकोण है। MD AC पर समकोण है, यानी ये कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना हमें। अब DM BC के समांतर है, DM समांतर है BC के, इसलिए कोण D बराबर कोण C। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। इसका मतलब कोण D जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि कोण C जो है वो 90 डिग्री है। तो दूसरा पार्ट, इसका मतलब DM जो है वो AC पर, DM समकोण है AC पर। ओके, तो इसी तरह से आप थर्ड पार्ट जो है उसमें देखिए, थर्ड पार्ट में आपको क्या सिद्ध करना है कि CM AM के बराबर है। तो अब आपको ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम सिद्ध करनी होगी। तो त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज CDM में, इन दोनों त्रिभुजों में AD बराबर CD, AD बराबर CD, क्योंकि यह भी हमने सिद्ध किया था यहाँ पर, क्योंकि D इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि D AC का मध्य बिंदु है। और DM भुजा जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो DM बराबर DM उभयनिष्ठ भुजा है। ओके, तो अब देखिए, ये कोण जब इधर 90 है तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा,
क्योंकि ये तो रैखिक युग्म में टोटल 180 है। तो कोण ADM बराबर कोण CDM प्रत्येक 90 डिग्री है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ADM सर्वांग सम है त्रिभुज CDM के। ओके, जब ये सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो CM बराबर ये था ADM, तो AM बराबर CM, AM बराबर CM। क्यों? क्योंकि CP/CT द्वारा। ओके, अब देखिए कि AM CM के बराबर का है आपने, और AM क्या है? AB का आधा है, लेकिन AM बराबर 1/2 AB। क्यों? क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है। अब यहाँ जगह थोड़ी सी कम रहेगी मेरे पास, ऊपर लिख देता हूँ कि AM बराबर CM और AM किसके बराबर है? 1/2 AB के बराबर है। हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से आप आसानी से तीनों पार्ट सिद्ध कर सकते हैं। पहले पार्ट में तो आपने ये करना है कि ABC त्रिभुज कंसीडर करनी है। M इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से एक रेखा जा रही है जो कि दूसरी भुजा के समांतर है, तो ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, तो D ऑटोमेटिक मध्य बिंदु हो गया। दूसरा पार्ट आपने इसको 90 डिग्री से करना, तो ये दोनों संगत कोण हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये संगत कोण हो गए। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तीसरे पार्ट में आपने ये भुजा इसके बराबर सिद्ध करनी है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दो। और ये हाफ है भी, ये तो देखो इसका मध्य बिंदु दे रखा है तो कोई ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। तो AM इसका AB का आधा हुई ऑटोमेटिक। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। इसी सवाल के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।